साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। ये जो शख्स आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनके बारे में आपको बता दूं। इनका नाम है डॉक्टर उदित राज और ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। भूतपूर्व में ये एक ऑफिसर रह चुके हैं, IRS ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा बयान अपने फेसबुक पेज के माध्यम से दिया है। इन्होंने बहुजन महापुरुषों पर सवाल खड़े किए हैं, मायावती जी पर भी सवाल खड़ा किया है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़ा किया है। इन्होंने कई तरह के बड़े बड़े बात इन्होंने अपनी ये अभिभाषण में, अपने संबोधन में कहा है, जिनको कि अभी मैं आपको सुनवाने वाला हूं। यह जो आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ कहा गया है। बहुजन आंदोलन का अंत के नाम से ये संबोधन इन्होंने अपने पेज के माध्यम से जो है प्रकाशित किया था, जिसको कि मैंने भी इन्हीं के पेज से लिया है। आप पूरा वीडियो सुनिए और इनके बारे में अपना कमेंट करके हमें बता सकते हैं। लगता है कि बहुजन राजनीति का अंत आ चुका है। कुछ लोग सुन करके मेरी बात को बहुत ही चौकन्ना होंगे, बुरा भी मानेंगे, निराश भी होंगे इसकी, लेकिन यथार्थता से, सच्चाई से हम भाग नहीं सकते। भावनाओं के आधार पर जिंदगी हम नहीं जी सकते और ऐसा ही हो रहा है। बहुजन बहुजन का नारा जब से शुरू हुआ है तब से कोई एक भी बड़ा अधिकार हमें नहीं मिल पाया है, और जितने अधिकारों का या भागीदारी का या देश के संसाधनों में दलितों का और आदिवासियों का भागीदारी हुई है वो उसके पहले का है। चाहे फीस न ली जा रही हो पढ़ाई में, या जब कोटा का टाइम था, लाइसेंस का टाइम था, तो जो कोटा SC ST को दिया गया उससे सशक्तिकरण हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंक सबके लिए खुले, और निजी कंपनियों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसे BPCL पहले निजी क्षेत्र में थी, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया पहले टाटा का था, इसका राष्ट्रीयकरण किया। यानी जो भी कुछ दलितों को मिला, चाहे हॉस्टलों का निर्माण हो या जमीन सुधार कानून लागू हुआ और पट्टे पर जमीनें मिली, पदोन्नति में आरक्षण है, और बैकलॉग भर्ती, लोन, कर्ज या एट्रोसिटीज एक्ट है, नवबौद्धों को आरक्षण की बात है। ये बहुजन आंदोलन के प्रभाव से एक भी ऐसा अधिकार मिला हो तो मुझे बताया जाए, मैं संवाद करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो दलित समाज के लोग हैं ठेकेदार बन गए। ठेकेदारी बंद करो, अपना ख्याल रखो। और जैसे कि बहुजन के पक्ष में मैं भी हूँ, लेकिन जो पिछड़ा है, जिसकी जाति बड़ी है, चाहे यादव हो या कुर्मी हो, उन्होंने अपना दल खड़ा कर दिया। अब तो सभी जातियां खड़ा कर दी, कुशवाहा भी है, उन्होंने खड़ा कर दिया, नोनिया चौहान ने किया है, मल्लाह ने किया है, धीमर ने किया, कश्यप ने किया है, राजभर ने भी किया है, उधर मराठाओं ने भी किया है। तो ये जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन जातियों के आधार पर, और जो बहुजन का कंसेप्ट आया, काशीराम जी लाए, 85% की एकता होनी चाहिए, मैं भी हूँ, लेकिन व्यवहारिकता में भी देखो बहुजन आंदोलन से मिला क्या। अभी जब हाथरस का कांड हुआ उसके बाद में
तमाम बलात्कार की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं हुई, तब क्या लगता है कि 4 बार दलित के दलित इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो? कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन मैं आंध्र प्रदेश की तुलना में, या कहा जाए हरियाणा पंजाब की तुलना में, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा जो विकास दलितों का हुआ है मैं आंध्र प्रदेश मानता हूँ, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका। उत्तर प्रदेश में दलित उस मुकाबले में नहीं आ पाए, जबकि बहुजन आंदोलन का केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। तो कहीं से मेजरमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हल्ला गुल्ला से, तड़क भड़क से और गाली गलौज से और ये जो लंबे चौड़े भाषणों से अधिकार, सम्मान और भागीदारी दिखनी चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए। कितने वाइस चांसलर हुए, कितने जजेज हुए, कितने बड़े ठेकेदार हुए, कितने लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूशन बनाई, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई, या और क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर है उसमें भागीदारी कितना है, ये तो दिखता नहीं। और जो नौकरियां हैं ये तो पहले की, 90 के बाद में कोई खास नौकरी नहीं आई। 90 के पहले कभी विशेष भर्ती अभियान चलते थे कांग्रेस के टाइम में, जब केवल SC ST की भर्ती होती थी। और यही जो आज जिसके लिए हम लड़े, बैकवर्ड के लिए काशीराम जी लड़े कि मंडल कमीशन को लागू किया जाना चाहिए, और उसकी लड़ाई में प्रमुख भूमिका हम लोगों की थी, और पिटाई भी दलितों की हुई थी। पिछड़ों को तो उतना पता भी नहीं था उनके लाभ का है। और कांग्रेस की सरकार थी 1992 में, तो मंडल जजमेंट पक्ष में आ गया कांग्रेस। अगर बीजेपी की सरकार होती तो कभी भी पिछड़ों को आरक्षण न मिलता, क्योंकि इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि जब मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा VP सिंह की सरकार ने किया तो विरोध किसने किया? कमंडल पैदा उसी से हुआ ना। जो गुस्सा पैदा सवर्ण में हुई उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। तो बल्कि ये कहा जा सकता है कि जिसकी लड़ाई दलितों ने किया मंडल कमीशन लागू करने के लिए, वही मंडल वाले कमंडल के साथ है, और उन्हीं के वजह से 2007 में आए और उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। तो एक तरह से जो बहुजन है, बैकवर्ड है, जानबूझ के नहीं, अज्ञानता है उनमें, समझ नहीं है। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं, वो अकेले हैं, समाज उनके साथ में नहीं है। SC ST के साथ में इसलिए नहीं है क्योंकि 3-4 पीढ़ी से आरक्षण मिल रहा है, तो एक बड़ा एक जागृति का स्तर अलग है। इसलिए इस समाज की काफी हद तक बागडोर रूप दिशा तय करता है यहाँ का पढ़ा लिखा का है, और जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, जो कि राजनीति में भी आरक्षण के अलावा आपका शिक्षा के जगत में आरक्षण है, टीचिंग में आरक्षण है, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण है। तो इसके वजह से एक अलग बदलाव आया उसके। लेकिन बैकवर्ड में केवल गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन आया है 92 में। मैं फिर से कहता हूँ कि हालत बैकवर्ड की वही होती जब जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में दिया, अगर कांग्रेस की सरकार न होती तो बैकवर्ड को रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं था। 2006 में अर्जुन सिंह जी ने जब HRD मिनिस्टर थे तो उन्होंने बैकवर्ड को हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, लेकिन बैकवर्ड में एक मानसिकता बनी हुई कि कांग्रेस का ही विरोध करना। लेकिन दिया, जो भी कुछ दिया कांग्रेस ने दिया। ये तो दो बड़ी चीजें मैं कह रहा हूँ, इसको कोई काट दे तो बता दे, कोई नहीं काट सकता इसको। बीजेपी ने क्या दिया है बता दें। 2014 के बाद में
निजीकरण करके बैकवर्ड और दलित दोनों को रास्ता बंद कर दिया है। बहुजन राजनीति का अंत इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एमएलए एमपी बनाने के लिए एक गोलबंदी होती है, तड़क भड़क होता है, भाषणे होते हैं और सभाएं होती हैं, लेकिन अधिकार के लिए नहीं होती। एमएलए एमपी बनाने के लिए तो एमएलए एमपी तो कांग्रेस भी बनाती है, बीजेपी भी बनाती है। एमएलए एमपी मायावती ने बना दिया तो क्या फर्क पड़ता है, या कोई कल दूसरा खड़ा हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो नासमझ समाज है पीछे लग जाता है। हाँ हाँ और तड़क भड़क और ऊंची आवाज, और ये जो नौजवान है समझ नहीं पाता है। तो ये एमएलए एमपी बनाते हैं नेता अपने फायदे के लिए कि उनको सत्ता मिलेगी। जैसे एमएलए एमपी बनाया मायावती ने, तो मायावती ने बहुत सारा पैसा कमा लिया और इतना ज्यादा कमा दिया रखने की जगह नहीं है। उसी का इतना बोझ इनके ऊपर पड़ गया कि बीजेपी के चंगुल से छूट नहीं सकती किसी हालत में। अब उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, खुद के कर्म से कुकर्म से एमएलए भागे। भाई जब बीजेपी 9 एमपी बना सकती थी उत्तर प्रदेश में, 8 एमपी राज्यसभा के उसके अनअपोज इलेक्ट हो गए, 9वां उसने सीट बीएसपी के लिए छोड़ दिया था। तो ओएनएम जो बीएसपी के एमएलए हैं उनके अंदर कुछ तो मर्यादा है, कुछ तो बहुजन कंसेप्ट है अम्बेडकरी, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चले गए अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए। तो अखिलेश यादव की इसमें क्या गलती है? तो इतनी झूठी महिला है मायावती, इतनी बेईमान महिला है, झूठी महिला है। मैं मायावती से कभी मिला नहीं। 99 में ही 2000 में कहा था कि मेरे पास में तो राज्यसभा का सदस्य बनने आया था, जबकि मैं मिला ही नहीं। इतनी झूठी महिला। तो भैया इसमें अखिलेश यादव की क्या गलती है? अरे तुम पूरी पार्टी भाजपा में लेके जा रही हो और कोविड के समय में भाजपा का बी टाइम काम किया और हर मुद्दे पर भाजपा का साथ देते रही, अब खुल करके साथ दे रही हो। तो ऐसे में जो एमएलए हैं उनके अंदर जो सेकुलर हैं, जो मानवतावादी हैं और बाबा साहब के विचार में यकीन है तो छोड़ेंगे नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे। अगर न छोड़ते वो भी मनवाद के सेवक बन जाते। तो उन्होंने तो एक दायित्व तो निभाया कि गए वहां पर। मैं उनको कहता अगर बेहतर होता वो कांग्रेस में आती, क्योंकि जो भी कुछ दिया दलितों को, आदिवासियों को पिछड़ों, कांग्रेस ने दिया। वेलफेयर मॉडल कांग्रेस का ही है और किसी का नहीं। ये रीजनल पार्टी से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आप ध्यान बता दी, कोई भी रीजनल पार्टी नहीं। देखिए रीजनल पार्टी का आउटलुक वेलफेयर मॉडल नहीं है। राज्य का चरित्र कल्याणकारी होनी चाहिए। कल्याणकारी चरित्र कांग्रेस का ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो देख ही रहे हैं कि मतलब है कि जॉब देना ही नहीं है। अभी जब तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख जॉब सरकारी नौकरी देंगे, तो 19 लाख रोजगार, यानी रोजगार में पकौड़ा भी तलने का, पंचर बनाने का, ठेला लगाने का, नाली सफाई करने का, जूता साफ करने का और बांध बनाने का, तालाब खोदने का, वो भी रोजगार में। ये तो मतलब खुल्लम खुल्ला एक काट, तेजस्वी यादव को काट इन्होंने दिया कि हम तो रोजगार देंगे अभी भी। लेकिन अच्छा एक बात का ये हो रहा है कि जो राज्य का कल्याणकारी चरित्र था जो बहुत कमजोर हो चुका था, खास तौर से 2014 के बाद में, कि राज्य की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है शिक्षा का, स्वास्थ्य का लाभ देने के लिए, रोजगार देने के लिए, मकान देने के लिए। कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि एक टाइम हुआ करता था 60-70 में। तब देश की जनता राज्य से, सरकार से ये उम्मीद करती थी। अब तो इस तरह का माहौल हो गया है कि राज्य का काम है हिंदू मुसलमान करना, गुमराह करना, झूठ बोलना, निजी क्षेत्र में सब फेंक देना, बड़े पूंजीपति पैदा करना।
और कैपिटलिज्म पैदा करना, तो ये राज्य का काम नहीं है। इसलिए बहुजन राजनीतिक अंत में कहता हूं, कुछ लोग और उठे हैं, वो इससे भी ज्यादा बुरा करेंगे, मेरी बात आज मान लेना। ये जो नौजवान लोग जो जो उत्साहित हो रहे हैं, देखिए उत्साह और आदमी जोश, उत्साह, तड़क भड़क, भाषण, इससे ये चीजें नहीं चलती। ये तो मोदी जी कर चुके हैं, करते हैं अधिकार से, भागीदारी से। आज यह है कि सेवा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, ठेकेदारी में, निजी क्षेत्र में आरक्षण, निजी क्षेत्र को रोकना, देश के संसाधनों में भागीदारी, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 100 आ रही विदेश की, उसमें रिजर्वेशन की मांग करना। अब केवल 39 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, 39 या 43 हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी कुल मिला के 1000 से ज्यादा है प्राइवेट में आरक्षण की मांग करना। इसी भागीदारी से तो हम यहाँ तक आए हैं, और ये बाबा साहब का दिया हुआ है। और लागू कब हुआ है? कांग्रेस के टाइम में लागू हुआ है। कांग्रेस के बाद में अगर लागू हुआ तो मुझे बता दे। बहुजन आंदोलन के दबाव में से कौन सा अधिकार लागू हुआ भाई? जिस अधिकार का लाभ लेते हो, जिसके वजह से फ्लैट है, मकान है, जमीन है, बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, पेंशनर हो, या उस पूंजी बनाया है, डॉक्टर इंजीनियर बच्चे बने हैं, जिसने भागीदारी दी, उसी को गाली देते हैं। केवल गाली देना कि बाबा साहब का अपमान किया कांग्रेस ने, अपमान किया कांग्रेस ने, केवल गाली देना। अरे भाई, संविधान को तो मोदी नहीं लागू कर रहे तो क्या कर ले रहे हो? कांग्रेस भी न लागू करती, क्या कर लेते भाई? क्या कर लेते? अब 2014 से मोदी संविधान को लागू नहीं कर रहे, कर लो जो करना हो। आउटसोर्सिंग कर दिया नौकरियों का, निजीकरण कर दिया, ठेकेदारी पर कर दिया, लोग रिटायर हो रहे हैं, उसके एवज में भर्ती नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन कंपटीशन ही नहीं होने दिया जा रहा, तो कर लो। क्या कर लिया है? जो बात कहते, अरे यथार्थता की जिंदगी जियो, भावनात्मा की जिंदगी नहीं। कहाँ खड़े हो इसको देखना चाहिए। तो संविधान तो उन्होंने लागू किया, सबसे ज्यादा सम्मान अगर दिया तो कांग्रेस ने बाबा साहब को दिया। वो मतभेद होते हैं, कांग्रेस में भी मतभेद हुए, लेकिन संविधान सभा में चुनवा करके कांग्रेस ले गई। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन का काम कांग्रेस ने का पद पर कांग्रेस ने बैठाया। कानून मंत्री बने तो कांग्रेस के वजह से बने। और 52 और 56 में अकेले लड़े, हार गए चुनाव, तो दलित समाज कहां तक जिता पाया? अगर कांग्रेस का सहयोग न होता तो क्या संसद में जा सकते थे? वो संसद में पहुंचे थे संविधान सभा के पहले बंगाल से पहुंचे थे। वो जो पटेल जो आरक्षण विरोधी थे उनको कोट करते, तो पटेल तो आरक्षण विरोधी थे ही। पटेल 48 में आरक्षण खत्म कर रहे थे, औरों का खत्म कर दिया था, मुसलमानों का, ईसाइयों का, क्रिश्चियन का खत्म ही कर दिया था उन्होंने, उनको भी आरक्षण पहले मिलता था। तो पटेल की बात को लेकर के, और वो भी आजादी के पहले की बात, और जब संविधान सभा बनी, देश आजाद हो गया, तो उनकी सदस्यता बाबा साहब की संविधान सभा की समाप्त हो गई। तब वो संसद में नहीं रहे, तो कांग्रेस ने पीपुल जयकर जो उनके प्रतिनिधि थे उनको इस्तीफा दिलवा कर उनकी जगह पर चुनवा करके संसद में लाई है। लेकिन एक किसी ने कुछ कह दिया, उसके पीछे चले जा रहे हो, उसके पीछे चले जा रहा। तथ्य को तो देखो कि आरक्षण लागू किसने किया, संविधान लागू किसने किया, वही सबसे ज्यादा सम्मान दिया। तो सबसे ज्यादा सम्मान SC/ST एक्ट किसने बनाया भाई? कांग्रेस ने ही बनवाया। ट्राइबल सब प्लान, स्पेशल कंपोनेंट, उन्होंने सब में जितना चीजें हुई कांग्रेस के टाइम में हुई। बहुजन आंदोलन के प्रभाव से कुछ तो बहुजन आंदोलन में एक बहुत बड़ा सब जवाब दिखा दिया, सत्ता आएगी तो हम देने वाले बनेंगे, और जो भी रहा वो चलता गया, उसके लिए लड़े नहीं, न लड़ा न लड़ने दिया। परिसंघ लड़ता रहा तो उसी को गाली देते रहे लोग।
परिसंघ बहुत कुछ करा चुका होता। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला मैंने 2002 में उठाया था, तो मायावती जी ने बिना नाम ले कमेंट किया था, अरे तो गुमराह कर रहा है। अखबार की कटिंग भी है मेरे पास, नाम भी लिया था, गुमराह कर रहा है। तो लोग अंधभक्त मत बनो, जैसे मोदी ने अपना अंधभक्त बना लिया है वैसा मत बनो। मैं भी कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको भी देखो, परखो, कसौटी पर खरी उतरे तभी मानो। और कोई एक नया हो और हू हल्लड़ करके चलने लगे, अब सब उसी के पीछे चले लगे, तो भावना से नहीं, देखो क्या मिल रहा है, सवाल करो क्या मिल रहा है। ये आदमी क्या भावनाओं में बहा रहा है, जैसे कि बड़ा शब्द बाग दिखा दिया, 5 साल तक सड़क खाली, संसद में जो चुन के गए उनको बोलने की इजाजत नहीं, विधानसभा में इजाजत नहीं। काशीराम जी खुद पार्लियामेंट में जाके बोलते नहीं थे, साइन करके चले आते थे। मायावती का पार्लियामेंट में जाने का क्या मतलब है? क्यों इस्तीफा दे दिया सब? इस्तीफा देके क्या उखाड़ लिया कि सड़क पर चले गए? वो राज्यसभा से इस्तीफा मायावती ने दिया तो फिर सड़क पर जाना चाहिए, गली चौराहे तक अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि चलो निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ो। या जो जमीन पट्टा पर दी गई है, काबिज नहीं है, वो करो। स्पेशल कंपोनेंट प्लान में लगभग 1.25 करोड़ रुपया SC/ST का है, लागू हो रहा कि नहीं लागू हो रहा। निजीकरण जो शिक्षा का उसका विरोध करो, इसके लिए इस्तीफा देते भाई। इस्तीफा देकर 4 दीवारी के अंदर बंद हो जाना, मैं तो हैरान हूं भाई। कोई मानसिक जांच कराओ मायावती का, वो घर के अंदर ही बंद। बहुत लोग कहते भैया ये घर के अंदर ही बंद रहती, न किसी से मिलना न जुलना, सारा चीज। कोई मानसिक दिक्कत है क्या? अब तो बहुजन आंदोलन का अंत भी कर दिया। अरे भाई, इतना अच्छा बहुजन आंदोलन फिर से बन गया था। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी झुक करके इनको ज्यादा सीट दिया। 2014 में जो एक भी लोकसभा का सीट नहीं मिली, 2019 में 10 सीट मिली और बेहद सम्मान दिया, और बिना वजह अलायंस तोड़ दिया। पूरे देश में एक नई लहर पैदा हो गई थी कि SC/ST OBC मिलकर के हुकूमत कर लेंगे। फिर से धोखा दिया समाज को। तो मायावती से कोई उम्मीद नहीं, और मायावती की वैरायटी के लोगों का कोई उम्मीद नहीं जो हो हल्लड़ कर रहे हैं, MLA MP बना के कर रहे हैं। ये कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा MLA MP बना लेंगे। MP MLA बनाने का लड़ाई कर रहे हैं इसलिए कि उनको ताकत मिले। हम लोग परिसंघ के लोग अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें नहीं MLA MP बना के अपने को पावरफुल बनना है, पैसा कमाना है, शोहरत कमाना है, और मतलब है कि अखबारों में, टेलीविजन में आना है, कोठियों बंगलों में रहना है। हम कुर्बानी देने वाले में से हैं परिसंघ। हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, भागीदारी की लड़ाई लड़ते हैं। ये MP MLA की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मत इनके चक्कर फंसो। नहीं, जितना नुकसान मायावती करके गई है इससे ज्यादा नुकसान दूसरे करेंगे, देख लेना। ये मेरी बात नोट कर लेना। मैं 10, 15, 20 साल से कह रहा था कि मायावती नुकसान करेगी ना। मुझको ही लोग कहते थे मैं गलत कर रहा। आज मैं सच हुआ कि नहीं सच हुआ, और पहले से सच हो चुका हूं। कौन से एक अधिकार को लेकर के लड़े? हिम्मत है कि CBI के खिलाफ बोले, हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोले, मायावती की हिम्मत है। मैं पार्लियामेंट में जब प्राइम मिनिस्टर बैठे तो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट मनवादी है, जातिवादी है। एक बयान कोई ऐसा आज तक दिया हो तो बताए। तो भाई जानो, देखो, परखो, व्यवहार में तब मानो वरना न मानो। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये मैं नहीं कहता हूं कि तो मेरे ही फॉलोअर हो जाओ या परिसंघ के साथ हो। काम तो देखो हमारा। ये भावना पर तो न जाओ, तड़क भड़क पर तो न जाओ, भाषण पर तो न जाओ, भीड़ पर तो न जाओ। क्या मिलेगा ये तो देखो। और एक बात बताऊं कि दलित 15-16% का नेता, हम 15-16% से ज्यादा का नेता इस देश में इस जन्म में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जाति व्यवस्था टूटी नहीं। 15-16
प्रतिशत से कोई सत्ता में नहीं आ सकता, बहुत छोटा। और उसमें भी अब बंटवारा हो गया, जातियों के नाम से पार्टियां बन गई, संगठन बन गए। इसलिए जब तक जगह नहीं था दलित तो ज्यादा कुछ प्राप्त कर लिया था, क्योंकि एक वोट बैंक की ताकत थी। अब जग गया तो वोट बैंक की ताकत बिखर गई, तो कोई नहीं सुन रहा। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि बहुजन राजनीति का अंत हो गया, और बहुजन राजनीति ने हमें कुछ दिया नहीं। केंद्र रहा उत्तर प्रदेश, बता दें, तुलना किसी भी तुलना में, किसी भी मामले में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक हुआ या तमिलनाडु या महाराष्ट्र में तुलना कर ले, कोई न कोई इंडिकेशन पर चलो तुलना कर लो दलितों से। उत्तर प्रदेश के लोग कहीं आगे नहीं, या पंजाब से कर लो। तो बहुजन आंदोलन का प्रतिफल दिखना तो चाहिए था। केवल एमपी एमएलए बना करके खुश हो जाना और असवर्णों को गाली दे देना, भाषण और ताली, इससे पेट भरेगा? बच्चे, आपका विकास होगा, भागीदारी होगा, सम्मान मिलेगा, देश के संसाधनों में भागीदारी मिलेगी? कतई नहीं मिलेगी। इसी की वजह से हम बर्बाद लगभग हो चुके हैं। अगर हमारी बात मानी ना होती, हमारी बात मान ली होती, तो आज ये बर्बादी पर समाज में आता। लेकिन हमें नकारा गया, कहा गया, उल्टा कहा गया, जब हम सही बात करते हैं। अब भी शायद न लोगों को समझ में आए जो हम कह रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। विचार करिए,